कभी कभी जीवन के सबसे गहरे रहस्य हमें सबसे सरल लोगों से सीखने को मिलते हैं। हम अक्सर जवाबों के लिए दुनिया भर में भटकते हैं, जबकि सच्चाई हमारे सामने ही होती है। बस उसे देखने के लिए सही नजरिए की जरूरत होती है। ये कहानी एक शांत कुम्हार और एक बेचैन नौजवान के बीच की है। एक ऐसी कहानी जो मिट्टी के घड़े के जरिए आपको जीवन का असली मकसद समझा देगी। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा सुंदर गांव था, जिसका नाम था ज्ञानपुर। इस गांव की आबादी कम थी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और मेहनती थे। गांव के एक छोर पर एक पुराना पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसका नाम था दयाराम। दयाराम की उम्र लगभग 70 साल थी। उसके हाथ मिट्टी को छूते ही मानो उसमें जान डाल देते थे। गांव भर में उसके बनाए मिट्टी के घड़े, खिलौने और बर्तन बहुत मशहूर थे। लोग कहते थे कि दयाराम के बनाए बर्तनों में एक अजीब सी शीतलता और शांति है। दयाराम की सबसे खास बात थी उसकी जिंदगी जीने का तरीका। वो हमेशा शांत रहता, कभी किसी बात की शिकायत नहीं करता और हर हाल में खुश रहता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम था विशाल। विशाल बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन हमेशा बेचैन रहता। उसे लगता था कि जीवन में बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्या हासिल करना है। वो अक्सर दयाराम बाबा के पास बैठता, लेकिन उसकी बातों में हमेशा दुनियादारी की चिंता और जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश होती। एक दिन विशाल बहुत निराश होकर दयाराम बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा, ये जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, शहर जाकर काम करता हूँ, फिर भी मेरे पास कभी सुकून नहीं होता। कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं। जीवन का रहस्य क्या है? मुझे कोई ऐसी सीख दो जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। दयाराम बाबा ने विशाल की बात शांति से सुनी। वो उस समय एक बड़ा सा घड़ा बना रहे थे। उन्होंने विशाल की आंखों में देखा और बोले, विशाल, मैं तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। विशाल ने तुरंत हामी भर दी। बाबा बोले, तुम्हें नदी के उस पार जाना होगा, जहां घने पेड़ हैं। वहां एक खास तरह की लाल मिट्टी मिलती है। मैं चाहता हूं कि तुम वो मिट्टी लेकर आओ, लेकिन याद रहे, तुम्हें सिर्फ वही मिट्टी लानी है जो तुम्हें सबसे अच्छी लगे। विशाल ने उत्साह के साथ अपनी नाव ली और नदी के उस पार चला गया। उसने वहां कई घंटों तक मिट्टी खोजी। उसे एक जगह बहुत बेहतरीन चमकदार लाल मिट्टी मिली। उसने बहुत सारी मिट्टी अपनी टोकरी में भर ली और वापस गांव आ गया। उसने वो मिट्टी बाबा के सामने रख दी। दयाराम बाबा ने मिट्टी को छुआ, उसे महसूस किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये मिट्टी बहुत अच्छी है विशाल। अब मेरा दूसरा काम सुनो। अब तुम इसी मिट्टी से एक सुंदर सा घड़ा बनाओ। तुम्हें अपनी सारी मेहनत और कला उसमें डाल देनी है। जब घड़ा सूख जाए तो उसे ले जाकर गांव के चौराहे पर रख देना, जहां से सब लोग गुजरते हैं। विशाल ने वैसा ही किया। उसने अपनी पूरी कलाकारी दिखाते हुए एक अद्भुत सुंदर घड़ा बनाया। जब घड़ा सूख गया तो उसने उसे चौराहे पर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से सब उसे देख सके। कुछ देर बाद गांव का एक शराबी वहां से गुजरा। उसने घड़े को देखा। उसे वो खाली और बेमतलब लगा। उसने एक पत्थर उठाया और घड़े पर दे मारा। घड़ा टूट गया। विशाल, जो थोड़ी दूरी पर छिपा हुआ था, ये देखकर बहुत नाराज हुआ। वो दौड़कर बाबा के पास आया और गुस्से में बोला, बाबा, मेरी इतनी मेहनत उस शराबी ने सब तोड़ दिया। आपने ये क्या काम दिया? दयाराम बाबा शांत थे। उन्होंने कहा, विशाल, यही तो सीख है। विशाल हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या सीख बाबा? बाबा ने समझाया, विशाल, तुमने बेहतरीन मिट्टी से सबसे सुंदर घड़ा बनाया, लेकिन उसकी असल कीमत तब पता चली जब उस पर चोट पड़ी। जीवन भी बिल्कुल इस घड़े की तरह है। हम सोचते हैं कि हम बाहर से कितने सुंदर या अमीर दिखते हैं, लेकिन जीवन की चुनौतियां और मुश्किलें ही हमारे असली स्वरूप को बाहर लाती हैं। उस शराबी ने घड़ा तोड़ा तो तुम्हारा गुस्सा और निराशा बाहर आई। अगर तुम उस वक्त शांत रहते तो तुम सीख जाते कि किसी दूसरे की नकारात्मकता तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकती। बाबा थोड़ा रुके, फिर बोले, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवन में दुख, तकलीफें और रुकावटें जरूर आएंगी, ठीक वैसे ही जैसे घड़े पर पत्थर पड़ा। लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस चोट पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो। क्या तुम बिखर जाते हो जैसे घड़ा टूटा, या तुम शांत रहकर अपनी आंतरिक शक्ति बनाए रखते हो? असली सफलता या शांति बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सकारात्मकता को हर हाल में बनाए रखने में है। चाहे जीवन में कितनी भी आंधी आए, अगर तुम्हारा मन शांत है तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। विशाल ने गहराई से बाबा की बात सुनी। उसे अपनी बेचैनी का कारण समझ में आ गया था। वो हमेशा बाहरी दुनिया में सफलता खोज रहा था, जबकि शांति उसके अपने भीतर थी। उस दिन के बाद विशाल की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी मेहनत जारी रखी, लेकिन अब वो शांत रहने लगा।
उसने सीख लिया था कि जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना और हर हाल में अपने मन की शांति बनाए रखना ही असली जिंदगी की सीख है। जीवन की सबसे बड़ी कला परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में शांत और अडिग रहना है। ठीक वैसे ही जैसे दयाराम बाबा हर हाल में शांत रहते थे। आज से ही अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, अपने भीतर की शांति को अपनी ढाल और ताकत बनाएं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सफलता की कुंजी है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।